प्रिय बच्चों, जैसा कि द्वादश में जनन स्वास्थ्य के संदर्भ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य में इसका आखिर अभिप्राय कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य यह है कि सामान्य स्वस्थ जनन अंगों और उनके सामान्य कार्यों से संबंधित होता है, जिसमें जो WHO का नाम सुना है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसमें जनन से संबंधित सभी दृष्टिकोण जैसे शारीरिक, व्यवहारिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य भी जनन स्वास्थ्य से सम्मिलित होते हैं। जननात्मक रूप में स्वस्थ समाज में लोगों के जनन अंग, उनके क्रियाकलाप सामान्य स्तर में होते हैं। अच्छे जनन स्वास्थ्य के निर्मित कुछ विधियां हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं। उसमें भारत सरकार व WHO इस प्रकार से प्रयासरत है कि अनेक प्रोत्साहन एवं सुविधाओं के साथ अनेक उपाय जैसे श्रव्य एवं दृश्य के माध्यम से और मुद्रित सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। सभी का सहयोग इस जनन स्वास्थ्य में अपेक्षित है और माता पिता, शिक्षक, मित्र एवं निकट संबंधी इस ओर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बात आती है फैमिली प्लानिंग की, जिसमें परिवार नियोजन की हम बात करते हैं, तो इसका तात्पर्य योजनानुसार अपने परिवार की रचना है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधित प्रकरणों में बृहद स्तर पर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सुविधाओं से प्राप्त करने पर एवं प्रसव तथा बेहतर प्रसवावस्था देखभाल से माता पिता तथा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जनन स्वास्थ्य में विद्यालय कॉलेजों का योगदान भी रहा है, जिसमें किशोरावस्थाओं में छात्र छात्राओं को समुचित यौन शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करना, उन्हें इन समस्याओं से परिचित कराना और उसके अनुरूप आचरण हेतु प्रेरित करना, किशोरावस्था में जनन अंगों और यौन संबंधी विकासीय परिवर्तन की जानकारी के साथ साथ उनकी सुरक्षा, सही यौन क्रियाएं, यौन संचारित रोग जैसे एड्स से संबंधित समय से ज्ञानवर्धक क्रिया किया जाना अति आवश्यक है। इसका महत्व सामाजिक स्तर पर विशेष उल्लेख का होता है। लोगों को जनन स्वास्थ्य परिवार के लिए शिक्षित करना, जननक्षम स्त्री पुरुष विवाह योग्य लोगों को जन्म नियंत्रण तथा गर्भ निरोधक उपायों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों की प्रसव पश्चात देखभाल एवं स्तनपान की आवश्यकता लड़का लड़कियों का समान महत्व सम्मिलित किया गया है। इसमें संकल्पना के आधार पर कुछ कार्य योजना तैयार की गई है। यह सामाजिक स्तर पर एक बृहद योजना है जिसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और आर्थिक एवं सुदृढ़ संरचना सुविधाओं और व्यवहारिक विशेषज्ञों की विभिन्न स्तर पर जनन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संचालित करके लोगों में जागरूकता पैदा करना और समुचित प्रबंध करके उनका मुख्य उद्देश्य बताना, जिससे इसमें प्रमुखता की संगर्भता, प्रसव संबंधी यौन संचारित रोग, गर्भपात एवं गर्भ निरोधक की जानकारी, ऋतुस्राव एवं मासिक चक्र, बांझपन आदि की चिकित्सीय उपलब्धता एवं समयबद्ध उपचार एवं नवीन तकनीकी का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होता है। और इसमें कुछ यौन संचारित रोग भी आते हैं। यौन संचारित रोग, इन यौन संचारित रोगों में
जैसा कि यौन संचारित रोग, जिसमें मैथुन द्वारा संचारित रोग या संक्रमण को सामान्य यौन संचारित रोगों में एसटीडी या प्रतिरोग या जनन मार्ग संक्रमण आरटीआई कहते हैं। कुछ सामान्य यौन संचारित रोगों में जिसमें पहला आता है सिफिलिस, दूसरा सुजाक, तीसरा टाइको मूसा, लैंगिक मस्से, हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, यकृत शोथ भी, अति और अतिघातक एचआईवी एड्स हैं। ये सारे यौन संचारित रोगों में विभिन्न प्रकार के इनके रोगों के लक्षण, उपचार, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोग, अलग अलग प्रकार के लक्षण और इनके उपचार से संबंधित चर्चा करते हैं। और जनन स्वास्थ्य संबंधी कुछ कार्यनीतियां हैं, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार पूर्वक समाज में जागरूकता अभियान करना, लोगों में श्रव्य दृश्य एवं मुद्रित सामग्री का प्रयोग करके जागरूक अभियान का संचालन करना, गर्भवती माताओं एवं माँ बच्चे को प्रसव स्तर देखभाल बृहद कार्य योजना तैयार करना, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम, यौन संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार, नर व मादा संतुलन पर बल देना, लिंग परीक्षण, बाल प्रतिरक्षणीकरण, टीकाकरण कहलाता महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, लघु परिवार के महत्व का कार्य योजना तैयार करना, यौन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु चिकित्सीय सुविधाओं की बृहद जानकारी की कार्य योजना तैयार करना। इसी जुड़ी हुई भारतवर्ष में जनसंख्या विस्फोट के कारण भी है, जिसमें कम आयु में विवाह, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली, पुत्र का महत्व, निरक्षरता या अशिक्षा, अंधविश्वास, निम्न सामाजिक स्तर या निम्न सामाजिक जीवन स्तर, जन्म मृत्यु दर में असंतुलन, गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता और संतति विरोध का अल्प ज्ञान, ये सारी बातें जनसंख्या विस्फोट के कारण में आती हैं और इसके दुष्परिणाम के पर चर्चा और इसका नियंत्रण, आखिर परिवार नियोजन की जो वैज्ञानिक विधियां हैं उस पर नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।